आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आपने पेटीएम के माध्यम से आपने अपनी सिप को म्यूचुअल फंड में किया होगा तो वहाँ पे आपने एक प्रोसेस किया होगा जिसका नाम है ऑटो सेटअप या फिर मैंडेट। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग अपने ऑटो सेटअप या फिर मैंडेट को बंद कैसे करते हैं, कैंसिल कैसे करते हैं। अगर आप अपने ऑटो सेटअप या फिर मैंडेट को कैंसिल कर देंगे तो आपकी जो एसआईपी हर मंथ ऑटो डेबिट होके जो भी है अपना इन्वेस्टमेंट होता था तो वो दोस्तों नहीं हो पाएगा। ऑटो सेटअप को कैंसिल करने का कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप को ओपन करना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड पे टिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको कि हमने जो ऑटो सेटअप किया है वो किस माध्यम से किया है। तो ये आपको वहाँ पे शो करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे जन निवेश सिप को किए थे और यहाँ पे इसका जो पोर्टफोलियो है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो सिंपली मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे कि आप ये देख पाएंगे, ये म्यूचुअल फंड, ठीक है। आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे मैंने जन निवेश सिप में अपनी एसआईपी को स्टार्ट किया हुआ था तो हम यहाँ पे जन निवेश सिप वाले ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। अब टिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसके बाद हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एसआईपी का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो मेंशन होगा और यहाँ पे ये भी लिखा होगा मोड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीआई ऑटो पे। इसका मतलब ये होता है कि मैंने जो मैंडेट वाला प्रोसेस किया था वो यूपीआई के माध्यम से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी यूपीआई ऐप के माध्यम से आपने इस प्रोसेस को किया है आपको वहीं पे चलना है और वहीं से दोस्तों ये मैंडेट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपने फ़ोन पे से किया है या फिर आपने पेटीएम से किया है या फिर आपने गूगल पे से किया है, जिस भी यूपीआई ऐप के माध्यम से आपने इस मैंडेट या फिर ऑटो पे को कंप्लीट किया था आपको उसी ऐप में चलना है। तो हम ऐप में चलते हैं और यहाँ पे मैंने जीपे के माध्यम से किया था, मतलब गूगल पे। तो हम गूगल पे ऐप को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमने गूगल पे को ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल पे टिक करना है। प्रोफाइल पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो पे, ठीक है। तो आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी आपके ऑटो पे यहाँ पे लाइव होंगे वो आपको यहाँ पे शो करता है। जो आप यहाँ पे कैंसिल कर चुके होंगे वो यहाँ पे आपको कंप्लीट में शो हो जाएगा। जो आपके ऑटो पे दोस्तों जो भी ऑटो पे आप करते हैं अगर वो अप्रूव होने के लिए पेंडिंग है तो वो यहाँ पे आपको पेंडिंग वाले ऑप्शन में शो करेगा। अभी दोस्तों हम यहाँ पे लाइव में देखेंगे कि कौन कौन से हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हैं। यहाँ पे जो भी आपका ऑटो पे हो आप उसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये मेरा एसबीआई का है और हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो इस पर हम टिक करेंगे। और दोस्तों इसको कैंसिल करने से होगा क्या वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका दोस्तों कैंसिल करने का कोई चार्ज नहीं पड़ता है। और अगर मान लेते हैं कि आपकी एसआईपी अभी चल रही थी, आपने उसको स्टॉप नहीं किया है और आपने इस मैंडेट को कैंसिल कर दिया है तो ऐसी हालत में दोस्तों होगा क्या कि आपकी एसआईपी तो एक्टिवेट होगी लेकिन आपका पेमेंट ऑटो डेबिट नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे वो रीज़न लिख के आ जाएगा कि आपकी जो सिप है वो ऑटो डेबिट नहीं हुई है ड्यू टू आपका जो मैंडेट है वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए आपको दोबारा से मैंडेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप दोबारा से मैंडेट कर सकते हैं अगर आपने इसको एक बार कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे इस मैंडेट को ओपन करने के बाद अब हमको इसको कैंसिल करना है। जहाँ पे लिमिट लिखी हुई है 5,000 रुपये जो कि हमको मिनिमम वहाँ पे रखनी पड़ती है। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस मैंडेट से कितनी बार पेमेंट कटा है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सपोज़ आपको कुछ महीनों के लिए सिर्फ होल्ड करना है तो आप पॉज कर सकते हैं, जो कि आप पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे पॉज ऑटो पे। तो पॉज ऑटो पे में होता क्या है कि आप कुछ महीनों के लिए आप इसको पॉज मतलब वहीं का वहीं स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन
आपका जो भी वहाँ पे 2-3 महीने के बाद जो भी आपने सेट करेंगे बाद वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है पॉज़ करने का। जैसे कि हम लोग टीवी चलाते हैं, वहाँ पे कभी कभी हम पॉज़ कर देते हैं। पॉज़ का मतलब ये होता है कि जहाँ पे चल रहा है वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है, और जैसे हम दोबारा दबाते हैं, रिज्यूम करते हैं, तो फिर से दोस्तों वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं पॉज़। तो यहाँ पे आप जब सेट कर देंगे कि 2 महीने हमको पॉज़ करना है, तो 2 महीने पॉज़ रहेगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो पॉज़ करने का मतलब ये होता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे है कैंसिल ऑटो पे। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है कैंसिल ऑटो पे का, तो जब आप इस पे टिक करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इस ऑटो पे को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको कैंसिल करना है तो सिंपली आपको कैंसिल ऑटो पे टिक करना है। यहाँ पे हम अपने ऑटो पे को कैंसिल करने जा रहे हैं, इसलिए हम कैंसिल ऑटो पे टिक करेंगे। अगर आपका मन है पॉज़ ऑटो पे करने का तो आप पॉज़ ऑटो पे टिक कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे कैंसिल ऑटो पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कैंसिल ऑटो पे, कैंसिलिंग दिस ऑटो पे विल स्टॉप ऑल योर शेड्यूल पेमेंट, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। तो इसका कहने का मतलब ये है भैया, जो आपने शेड्यूल कर रखा होगा अपनी SIP हो गई, कुछ भी हो गया इसके इस ऑटो पे के तहत, तो वो सारी जो भी पेमेंट होंगी वो स्टॉप हो जाएंगी अगर आप इसको कैंसिल करते हैं। तो ठीक है, हमको पता है ये चीज़, तो हम इसको यस कैंसिल ऑटो पे वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे UPI अपना जो भी पिन है 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों वेट करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑटो पे था वो कैंसिल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के भी आ चुका है, आप ये देख सकते हैं, ये आप देख पाएंगे ऑटो पे कैंसिल्ड हो चुका है, ऑल पेमेंट आर स्टॉपेड। तो जो भी आपकी SIP होंगी इसके तहत जो लगी होंगी वो सारी SIP अब स्टॉप हो जाएंगी। अब उसको आप कैंसिल करें ना करें कोई फ़र्क दोस्तों नहीं पड़ता है। और दोस्तों वहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि सर हमने मैंडेट तो कैंसिल कर दिया लेकिन SIP बाउंसिंग का चार्ज ना पड़ जाए। तो दोस्तों ऐसा कोई EMI हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट में दोस्तों वहाँ पे हमारी मर्जी होती है और इसमें कोई दोस्तों चार्ज आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने UPI के माध्यम से अगर आपने मैंडेट को किया होगा तो आपको इसी ऑप्शन में आना है, और जितना भी मतलब पेटीएम का हो या फिर किसी और का भी आपने UPI मैंडेट किया होगा तो वो सब आपको उसी ऐप में शो करेगा। और जिसका भी आपको कैंसिल करना है, पॉज करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।